जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 हिंदी का 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, ये जो है नए पैटर्न पर आधारित वायरल मॉडल पेपर है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये मैं पेपर क्यों लेकर आया हूँ ये आपको पता हो, क्योंकि आपका 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाला। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं ये नए पैटर्न पर आधारित वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर आप लोग इस पेपर को पूरे के पूरे हल करके जाते हैं ना, तो मैं इस 100% का गारंटी ले सकता हूँ कि 70 में 68 नंबर आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से उठा जाएगा आपका, ठीक ना। तो इस बात को आप गौर करके ध्यान से देखिएगा। ये आपका पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको 100% का गारंटी दिला सकता हूँ यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा आ जाएगा, ठीक ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो पेपर कोड समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर कोड अभी जल्दी ही वायरल हुआ था 801 BC। समझ लीजिए, पेपर को कोड काफ़ी ज़्यादा वायरल है, और जितने इस प्रकार का पेपर कोड मिल रहा, समझ लीजिए पेपर ही मिल गया, ठीक ना। तो मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, और मैं इस पेपर को पूरा A to Z पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, का हल सहित बताऊंगा। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, कितना हल करना, कितना छोड़ देनी, आप सभी को ऑल टू ऑल इस वीडियो में मिलने वाला। बस आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, ये कक्षा 10 हिंदी का 2026 का वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। अनुक्रमांक, नाम या खुद भरना होगा आपको। समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक। पेपर कोड 801 BC पेपर कोड है। चलिए, यहाँ को इस इंफॉर्मेशन दिया उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य। यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त, खंडाखंड बा कुछ करना नहीं है। फिर खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर लिखना होगा। फिर आपको नीचे कुछ करना ही है, फिर ऐसे आ जानी है। अब क्या करना आगे, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए खंडा में हमने बोला कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बोला है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने बोला है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा है। तो 4 ऑप्शन देगा, ऐसे 4 ऑप्शनों में एक सही उत्तर होगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं कि किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये है आपका आत्मकथा है, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। दूसरा देखिए, लिखी कागद खोरे रचना के लेखक कौन है भाई। लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। दूसरा का राइट उत्तर आपका होगा सामने डी होगा, आज्ञे। तीसरा देखिए, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या, जल्दी बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो ऑप्शन सही होगा ए, त्रिवेणी, ठीक है। चौथा देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो मेरे भाई ये राइट उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु, सी। 55 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है भाई। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, डी। तो राइट उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपका राइट उत्तर डी होगा। फिर 6वां देखिए, रीतबद्ध काव्य धारा के कवि है। तो रीतबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है भाई। तो सही उत्तर आपके सामने होगा मतीराम, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, रीतकालीन कवियों ने काव्य धारा के रूप में प्रतिष्ठित किया था, किसको किया था। तो प्रिय स्टूडेंट, इसका जो राइट उत्तर होगा ये ब्रज भाषा में किए थे, यह राइट उत्तर भी होगा। 8वां देखिए, छायावादी युगीन कवि कौन है भाई। तो 4 ऑप्शन दिया, चारों में से आपका राइट उत्तर होगा। तो राइट उत्तर होगा महादेवी वर्मा, आपका राइट उत्तर डी होगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान शब्दों में है, और बिल्कुल आराम से आप पूरे तैयारी कर लीजिएगा, और कोई जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन मॉडल पेपर आपका जो है यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, आपकी 18 फरवरी को। कनुप्रिया के रचयिता कौन है। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है, 9वां नंबर आपके सामने बोल रहा। तो राइट उत्तर होगा धर्मवीर भारती, डी होगा। फिर 10वां बोल रहा, नई कविता युग के कवि कौन है भाई। तो नई कविता युग के कवि कौन है, जल्दी बताइए। 10वां का आपका राइट उत्तर होगा ए, शमशेर बहादुर सिंह, आपका राइट उत्तर ए होगा। 11वां देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। जहाँ उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वो वहाँ कहलाती है, क्या कहलाती है, बरावा का राइट उत्तर आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है, आपका राइट उत्तर भी होगा। षोडश छंद के द्वितीय चरण में कितना मात्राएं होती है। षोडश छंद के द्वितीय चरण में कितना मात्राएं होती है। तो राइट उत्तर क्या होगा, ए, 13। फिर आपके सामने यहाँ देखिए,
14 देखिए, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा भाई, तो 14वां का राइट उत्तर सी होगा। कौन होगा, सी, उप होगा। त्रिभुवन में समास है, त्रिभुवन में समास कौन सा है, तो 15वां का आपका राइट उत्तर क्या होगा, बी, द्विगु समास। होस्ट का तद्भव शब्द क्या है, तो होस्ट का शब्द तद्भव शब्द क्या, जल्दी बताए, 16वां का सी राइट उत्तर होगा, होठ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो 17वां का राइट उत्तर क्या होगा, तो मेरे भाई 17वां का आपको पता होगा, राइट उत्तर आपके सामने होगा, बी, त्वयी होगा, त्वयी। 18वां देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, तो भाई अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, तो 18वां का राइट उत्तर होगा, 8 होगा। 19वां देखिए, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का क्रमवाचक का क्या होगा, तो 19वां को जो राइट उत्तर होगा ये होगा, बी, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, या राइट उत्तर भी होगा। फिर आपके सामने 20वां देखिए, वे अधिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको राइट उत्तर क्या होगा, सी, अव्यय पद कहते हैं, क्या कहते हैं, अव्यय पद। ठीक है, तो मेरे भाई हमने 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बता ही दिया हूँ, ये तो तैयार कर लीजिएगा। अब आपके सामने मैं बताता हूँ वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आपका 50 नंबर में पूरा टोटली आता है, क्या आता है, जैसे सबसे पहले आपका आता है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि आपका 6 नंबर पूछा जाता है। तो संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है, इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग के जातियों को मतलब ऐसे देगा। तो यहाँ से यहाँ तक देगा, तो बोलेगा सबसे पहले आपका संदर्भ लिखने का, फिर दूसरा बोलेगा हमारे देश का प्राण क्या है, फिर तीसरा बोलेगा रेखांकित इसकी व्याख्या करें, तो जो कि आपका 6 नंबर इतना में देगा। तो उसको नहीं आता तो नीचे करके कर लीजिएगा, अथवा करके देता है, चलिए उसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए अजंता वाला, ये है धर्मवीर भारती का अजंता पाठ का, मैं बार बार बता दिया हूँ आप सभी को। तो यहाँ से अगर उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हो। फिर दूसरा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 6 नंबर का। तो उद्धव मोय ब्रज विसरत नाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद के देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो से जायो अति हित साथ खवावत। तो मेरे भाई यहाँ तक कुछ ऐसे ही दिया गया वो पद्यांश। अब क्या है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखना होगा, फिर वही करना, वो व्याख्या करना होगा, फिर क्वेश्चन बोला उसको लिखना होगा। देखिए ज़्यादा हट्टा नहीं है, बस अपने हिसाब से करना, पूरे के पूरे नंबर छाप लोगो। फिर अथवा करके देता है, फिर विष है 80 का, नाश संकल्प का, हर प्रलय कोड़ का, कायाकल्पक का, फूले गिरते सूल का, सिर ऊंचा लिए है। तो इस प्रकार ऐसे देगा। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं है, सीधे फिर आपका आ जाना आगे। फिर तीसरा देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर कम से कम। तो ऐसा कर्म बीड़ा संस्कृत कुरुवन्वे कर्माणि जिजी विचितम, तो मतलब ऐसे देगा। तो यहाँ तक इसको संस्कृत में करना, फिर अथवा करके देता, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर लीजिएगा। जैसे नागरिका बहुकल्यम यावत अचिंत्यंत परम प्रहेलिका, तो मेरे भाई यहाँ तक कुछ दे देगा, ठीक है ना। फिर आपके सामने चौथा का ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित श्लोकों में किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। श्लोक है भाई, इसका संदर्भ अनुवाद करें। जैसे हतो वा प्रप्स्या स्वर्ग जित्वा भोजस्य महिम तदस्मिष्टम कद्दू में युद्धम कृत्यानिश्चय। तो इसका मतलब आपको अथवा करके देता है, उसको नहीं तो नीचे वाला कहते हैं माता गुरुतर भूमि खाद पीछे ई वाला, ठीक ना। फिर आपके सामने 55 नंबर क्वेश्चन बोला, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ तक 3 नंबर का। तो मातृभूमि के लिए खंड काव्य का आधार सारांश लिखिए, चाहे इसका लिखिए, फिर मतलब कैसे कैसे अपना अटेंड कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने मुक्तिदूत, तुमुल का, मेवाड़ का, करमवीर भारती का, ज्योति जवाहर का, कड़ का, जो भी है अपने हिसाब से ऐसे सुबह का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब 6वां नंबर देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी रचना का उल्लेख करें। तो यहाँ पर 5 नंबर। तो भाई सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय का, रामधारी सिंह दिनकर का, किसी का एक लिखना होगा। भाई बहुत आसान शब्द में लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर छाप लोगे। फिर निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। देखिए रचना का उल्लेख करना होगा, जैसे मैं बता देता हूँ, तुलसीदास का, चाहे मैथिली शरण का, चाहे महादेवी वर्मा का,
ठीक है, चाहे अशोक भाज पे किसी पे लिखना होगा। फिर अपने पाठ्य पुस्तक कंटेस्ट कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आया हो, कविता लिखना होगा। अपने गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, 4 नंबर का। फिर अथवा करके देता है अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र के लिए एप्लीकेशन लिखा है। फिर निम्नलिखित में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चंद्रशेखर आजाद पर बुकी चाहे मतलब किसी पे लिखना होगा, 2 क्वेश्चन आपको देना होगा। फिर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित विषयों पर कोई निबंध लिखिए। भाई निबंध लिखना होगा जो कि 7 नंबर मिलेगा। तो छात्रा का अनुशासन, चाहे सड़क सुरक्षा, जीवन पर रक्षा, चाहे भारत में आतंकवाद का समस्या समाधान, चाहे देश प्रेम। तो इस दोनों पे आसान है, दोनों पर लिखेंगे तो आपको कम से लिखना होगा 1.5 पेज में। क्या पेज में? 1.5 पेज। एक और 5 पेज में लिखना होगा, तब जाकर आपका 7 नंबर मिलेगा। तो भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं ऑल टू ऑल बता दिया हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा कितना आपने पढ़ा था, कितना नहीं। ये मैं बता सकता हूँ कि ये कोड जो BC है वो वायरल क्वेश्चन पेपर है। तैयार कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन हो सकता है भगवान की दुआ से यही फंसे। तो आप लोग वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड का पेपर डाला था, काफ़ी ज़्यादा सूचना मिली थी कि बहुत सारे स्कूल में पेपर आ ही गया था। तो मेरे भाई अगर आपका नसीब होगा तो पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।